चलिए ई कॉमर्स के अगले टॉपिक जिसका नाम है ई ऑक्शन, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक आप समझ जाओ, और ऑक्शन का मतलब हो जाता है नीलामी। क्या हो जाता है? नीलामी। नीलामी को कैसे समझेंगे? उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसको अपने सामान को बेचना है, उसने क्या करा, कहीं मतलब इसको ऐलान कर दिया, पहले न्यूज़पेपर में छाप दिया, और एक निश्चित जगह तय करके नीलामी हो गई। सभी लोगों ने अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से उस वस्तु की क्या लगाई, बोली लगाई, और जिसकी ज़्यादा मात्रा में, मान लो सब ने बोली लगाई 10,000 और एक व्यक्ति बोल देता है 11,000, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो चीज़ उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑक्शन मतलब नीलामी। परंतु यही नीलामी अगर बात की जाए किसकी, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके की जाती है, तो उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नीलामी। ठीक है, ई नीलामी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म तय किया जा रहा था जहाँ पर सभी लोग जुड़ेंगे, पर यहाँ पे ऑनलाइन में एक वेबसाइट या कोई पोर्टल यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उस वेबसाइट में सारी सुविधाएं होगी नीलामी की, और व्यक्ति अपनी जगह से उस वेबसाइट को सर्च करेंगे, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, चाहे वो लैपटॉप हो सकता है, और वहाँ से उस वेबसाइट को सर्च करेंगे, रजिस्टर होंगे। रजिस्टर होने के बाद क्या करेंगे, उसमें उस वस्तु की वहाँ पे बोली लगाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी गवर्नमेंट द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है जो बोली लगाता है, उसको बोलते हैं बिडर बोल सकते हैं, और या ये जो प्रक्रिया होती है उसे बोल देते हैं ऑक्शन। इसको ऑनलाइन ऑक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा, नीलामी आपको पता होगी, और यही नीलामी अगर हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके, तो उसे ई ऑक्शन बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ई ऑक्शन ई कॉमर्स की प्रमुख टेक्नोलॉजी में से एक है। जिस प्रकार हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग थी, ऑनलाइन आपका एजुकेशन, मतलब एक प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग थी, तो इसी प्रकार से हमारी ई ऑक्शन भी एक टेक्नोलॉजी है ई कॉमर्स की। ई ऑक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी वस्तु की नीलामी की प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि हमने बात कर चुके हैं। पारंपरिक रूप से पहले यदि किसी वस्तु, मतलब कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, स्थान इत्यादि की जो है बोली लगाने के लिए यहाँ सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होते थे। कोई ज़मीन की, कोई बिल्डिंग की बोली लगाना है, आपने मूवी में भी देखा होगा, तो सब लोग एकत्रित हो जाते थे। पर अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर बात करें तो एक स्थान पर एकत्रित होने से क्या होता था, समय की बर्बादी। पर आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट, कोई वस्तु, स्थान आदि की बोली घर बैठकर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसके लिए इंटरनेट पर उस वेबसाइट को सर्च करेंगे, प्रोडक्ट और वस्तु इत्यादि की बोली लगाएं, जो बनाई गई है उसको बोली लगाएंगे। ठीक है, मतलब जितनी अमाउंट तय किया गया उसके ऊपर बोली लगती है। शुरुआत की रहती है कि नहीं, जैसे मान लो स्टार्टिंग होती है 10,000 से, तो उसकी बोली लगते जाती है, टॉप पर जो जाएगा वो उस चीज़ को खरीद लेगा। इस तरह सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए हिट, मतलब जो बिडर है, बाय मतलब खरीदने वाले को बोलते हैं, बायर को बिडर। ठीक है, हिट से बोली के बारे में पता लगता है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट की जो बोली लगाया जाता है, जो व्यक्ति लगाता है वो उसको खरीद लेता है। जैसे यहाँ एडमिन मान लो जिसने ऑक्शन को कंडक्ट किया, ठीक है, ऑनलाइन, और यहाँ पे बेचने वाला कोई और व्यक्ति है, खरीदने वाला कोई और व्यक्ति है, सेलर या ऑक्शनियर बोलते हैं इसको, जो बेचने वाला है, खरीदने वाले को बिडर बोलते हैं। ठीक है, बिडर जो होता है, सबसे ज़्यादा जो बिडर बोली लगाएगा उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ई ऑक्शन इंडिया के नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो कि सरकारी विभागों को विभिन्न उत्पादों की बिक्री, खरीद के लिए ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसको बनाया गया है किसके द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको बनाया गया, प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है, और साथ ही उसके द्वारा होस्ट किया जाता है, मतलब उसको संचालित किया जाता है, जिसमें नीलामी से राजस्व बढ़ाने में मदद करने के लिए एक सुरक्षित इंजन, ये टूल हमको देखने को मिल जाता है। ई नीलामी भारत जो है सभी हितधारकों के लिए एक पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट और जो प्रॉफिटेबल स्थिति यहाँ पे प्रदान करता है। साथ ही हम देखेंगे खरीदारों, मतलब जो बायर्स होते हैं, जो बिडर होते हैं, उसको ऑनलाइन बोली से लाभ हो सकता है, जबकि सरकारी वस्तुओं को एक्सपोजर और राजस्व भी प्राप्त होता है। इसका URL की अगर बात करें तो आपको देखने मिलेगी https यहाँ पे www.eauction.gov.in। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये हमारी ई कॉमर्स साइट है, उसको बंद कर देते हैं, और यहाँ हम चलते हैं जो हमारा डोमेन नेम वाला पेज है, यहाँ चलते हैं, और यहाँ देखिए आपको ऊपर या तो लिख देना URL पे, या तो एड्रेस बार में जाओ और यहाँ पे लिख दो ई ऑक्शन। क्या लिख दो? ई ऑक्शन। ई ऑक्शन आप लिखोगे तो देखिए ऊपर आ गया हेडिंग में, पहला सर्च में ई ऑक्शन इंडिया।
URL भी दिख रहा है eauction.gov.in। इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे इसका मेन पेज आपको डिस्प्ले होगा। अब मेन पेज में खास बात क्या है कि देखिए वेलकम टू ई-ऑक्शन इंडिया, ये आपका बैनर चल रहा है। इस प्रकार आप बैनर देख भी सकते हैं, अलग अलग जो पे लेटेस्ट में बैनर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर देखने को मिलेगा टोल फ्री नंबर भी है, कुछ जो सपोर्ट वगैरह है, ईमेल आपको देखने को मिल जाता है। आप फ़ॉन्ट बड़े छोटे करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ऑक्शन स्टेटस, मतलब कोई नीलामी की स्टेटस देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। कोई ऑक्शन सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। डिपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं। पर इन सभी काम करने से पहले आपको इनरोलमेंट कराना होगा अपना, मतलब जो बिडर है, जो खरीदार है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। क्लिक करेंगे सीधे। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आप देखोगे तो ऑनलाइन इनरोलमेंट ऑफ कॉरपोरेट या बिडर, मतलब आप कंपनी वाले हो या बिडर, मतलब जो आपके नीलामी से जो बोली लगती है वो हो, तो आपको यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, आपको करस्पॉन्डेंट ईमेल आईडी भी लिखना, मोबाइल नंबर से यहाँ पे लिखना है, कंपनी का नाम है। अगर आप प्रोफेशनल बिडर हो तो टिक मार्क लगा दो। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें, पैन नंबर, सब आपको वैलिड जानकारी यहाँ पे देना होगा। जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑक्शन को सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो सिंगल लॉट लेना है, मल्टी लॉट, ठीक है, इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट है, PCU है, स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी चीज़ को आप जो है देखिए ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इस प्रकार आप सर्च कर सकते हो। देखिए विद्युत वितरण कंपनी, तो ये सारी सर्विसेज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही आपकी ऑक्शन ID और जो चीज़ें हैं वो आपके पास में रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाती है। तो ये बेसिक चीज़ है ऑक्शन, ई-ऑक्शन इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया। आप अगर एग्ज़ाम में लिखना हो, कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बात की हमने ई-ऑक्शन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है ई कॉमर्स के अंतर्गत ही, जिसे हम बोल देते हैं ई लर्निंग। तो ई लर्निंग क्या है? इसे बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन, अलग अलग नामों से इसको जाना जा सकता है। तो सिंपल अगर बोले तो पढ़ने का माध्यम तो वही है, इंडोर आउटडोर, मतलब एक प्रकार से क्लासरूम हो सकता है या घर, कोई भी जगह हो सकती है। पर ये इसमें चेंजेस क्या है, हमको शिक्षा कैसे मिल रही है? हमको शिक्षा कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके मिल रही है, तो इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, तो बेसिक आप समझ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब जहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके हमको एजुकेशन मिल रही है या हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, ई लर्निंग। चलिए आगे देख लेते हैं ई लर्निंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। तो ई कॉमर्स का प्रयोग न केवल शॉपिंग, बिजनेस या बैंकिंग इन क्षेत्रों में किया जाता है, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी ई कॉमर्स का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग जो है इंटरनेट के माध्यम से किसी टॉपिक के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आज के समय में देखोगे तो इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय, मतलब कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, इसके माध्यम से विस्तृत चीज़ें ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप देखोगे गूगल में चलोगे तो गूगल में चलने के बाद आप देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें पढ़ना, मान लो उदाहरण के लिए आपको ई लर्निंग ही पढ़ना है, ई लर्निंग ही पढ़ना है, तो ई लर्निंग के बारे में आपने ऐसा टाइप किए और टाइप करने के बाद आप देखोगे तो ई लर्निंग क्या है उसके बारे में आपको देखिए बेसिक चीज़ें मिल जाएगी। ई लर्निंग के बारे में देखिए कहीं से भी आप जो है ऐसे क्लिक करोगे और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको कोई टॉपिक के बारे में पढ़ना है, मान लो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सर्च किए। सर्च करने के बाद देखिए आपको गवर्नमेंट की, देखिए legislative.gov.in, ये गवर्नमेंट की साइट है। इस प्रकार आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद इसके टॉपिक को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, उर्दू में, हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो ये भी एक प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन है। आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अभी आप जब वीडियो देख रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, ये माध्यम भी ऑनलाइन है, यानी कि ई लर्निंग माध्यम है। तो ई लर्निंग के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। ई लर्निंग जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। ई लर्निंग जो है, ई लर्निंग का उपयोग शिक्षा और व्यावसायिक विकास, मतलब या तो आप एजुकेशनल डेवलपमेंट चाहते हो या आप अपने बिजनेस में डेवलपमेंट चाहते हो, दोनों ही रूप से आपकी ई लर्निंग काम आती है। आज आप देखिए ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस आपने देखा होगा। बड़ा बिजनेस जो है वो एजुकेशन ही प्रोवाइड करते हैं, पर किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो बिजनेस के लिए एजुकेशन है। तो यहाँ पे व्यावसायिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाता है जो आपका ई लर्निंग है।
यह विश्वविद्यालय की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें अध्ययन करने का एक वैकल्पिक तरीका है और कक्षाओं में जाने के बजाय आप घर बैठे कहीं से भी जहाँ चाहे वहाँ इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। बस आपके पास में एक डिवाइस होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो या अन्य कोई डिवाइस हो सकती है। ई लर्निंग में स्टैटिक और इंटरेक्टिव तरीके दोनों शामिल किए जाते हैं। स्टैटिक का मतलब हो जाता है पोर्टल्स होते हैं, लर्निंग पोर्टल, जैसे हमने अभी इंडिया पोर्टल देखें। हाइपर लिंक जो पेज हो जाते हैं, स्क्रीन कैम ट्यूटोरियल हो जाते हैं, स्ट्रीम्ड ऑडियो और वीडियो हो जाता है, लाइव वेब ब्रॉडकास्टेज हो जाते हैं, ये सब आपके स्टैटिक हो जाते हैं, यानी स्थिर। इंटरेक्टिव तरीके में देखें तो डिस्कशन फोरम हो जाता है जहाँ पे सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, ये बदलते रहते हैं। चैट वगैरह देख सकते हैं, चैट बोर्ड। इसके अलावा डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब जो है इंटरेक्टिव हो जाते हैं। तो ये 2 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं ई लर्निंग को, स्टैटिक और इंटरेक्टिव। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, ई लर्निंग की। इसके पहले हमने बात की यहाँ पे किसकी, ई ऑक्शन की। दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।